क्या आपकी साइकिल इरेगुलर है या आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज डायग्नोज हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले एक चीज को समझिए, पीसीओ और पीसीओएस ये दो डिफरेंट चीजें हैं। पीसीओ में होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसमें आपकी ओवरीज में छोटे छोटे फॉलिकल्स या एग्स बनते हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। नॉर्मली किसी भी वजह से आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वो फाइंडिंग में आ जाता है। जबकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस या पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये एक सिंड्रोम है, एक डिजीज है जिसमें और भी बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इनको डील करना और इनको ट्रीट करना आपके साथ साथ आपके डॉक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और ये बहुत हद तक जो है आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ इसको डील करना पड़ता है। बिकॉज इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है, अगर हम देखा जाए 3 मंथ 6 मंथ्स 9 मंथ्स 1 ईयर या इससे भी ज़्यादा चला जाता है। अब आप घर बैठे किस तरह से ये डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या ओवेरियन डिजीज है, उसके कुछ चीदा चीदा जो है पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। कि अगर तो आपके चेहरे पे बाल आते हैं, स्पेशली ठोड़ी पर, और जो हेयर लॉक्स हैं कान के साथ, आपके चेहरे के बाल जो हैं वो थिक है, आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, स्किन पे दाने निकलने लग जाते हैं, मर्दों की तरह का जो है वो गंजपन आना शुरू हो जाता है, सर के बाल हल्के और चेहरे के बाल मोटे होने लग जाते हैं। इसके अलावा आवाज़ भारी होने लग जाती है। लड़कियों के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो एक्सेसिवली डार्क होने लग जाते हैं, जिसमें गर्दन का पिछला हिस्सा भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। आवाज़ जो है वो मोटी हो जाती है। सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जिसको हम आप अक्सर कहते हैं कि जी हमारा पेट बढ़ रहा है, ये होता है इसमें। इसके अलावा जो है आपकी जो सुस्ती बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, थायराइड के जो है वो सिम्पटम्स आपको बहुत ज़्यादा जो है वो दिखने लग जाते हैं और आपकी एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। ये वो कुछ चीदा-चीदा अलामात हैं, अगर आप में पाई जाती हैं तो प्रोबेबली आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, जिसमें साइकिल्स भी बहुत ज़्यादा या तो इर्रेगुलर हो जाते हैं या फिर जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है वो बहुत कम होती है। 1 या 2 दिन तक स्पॉटिंग होती है और जो ब्लीडिंग फ्री पीरियड है वो आपका बहुत लंबा चला जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज की जो कॉजेज हैं, जो वजूहात हैं, आजकल हमने देखा है कि बहुत सारी जो बच्चियां हैं और ख़वातीन हैं ये पॉलीसिस्टिक को फेस कर रही हैं। इसमें सबसे पहले तो होती हैं जेनेटिक कॉजेज, यानी अगर बहनें हैं, अगर एक बहन को पॉलीसिस्टिक होता है तो दूसरी दो बाकी बहनों को भी या एक आधी बहन को ज़रूर पॉलीसिस्टिक होता है, क्योंकि ये जीन्स में ट्रेवल करता है। सेकेंडली ये होता है कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी वजह से, या तो आपका अगर वेट ज़्यादा है या आपकी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होता है, आपने बहुत ज़्यादा आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में सुना होगा कि आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रही है लेकिन इंसुलिन अपना एक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रही, क्योंकि आपकी बॉडी उसको फंक्शन नहीं करने दे रही। सो बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है। जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है तो ना तो आपकी शुगर एब्जॉर्ब होती है बॉडी की, जो कि इंसुलिन का मेन काम है कि बॉडी की शुगर को जो है वो एब्जॉर्ब करना, साथ ही साथ ये मेल हार्मोन्स को भी बढ़ाने लग जाती है। सो जब एक लड़की के, एक खातून की बॉडी में, खून में मेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो फिर ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एग्जिबिट होना शुरू हो जाते हैं। मेल पैटर्न जो है, फैक्टर जो एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या जो बॉडी पे जो असरात होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा ये है कि इसकी मज़ीद कॉजेज़ में ओबेसिटी बहुत, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि पहले भी बताया है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी में नॉट बी द सोल कॉज, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन ज़रूर होता है। आपका स्ट्रेस फैक्टर बहुत जो है इस पे काउंट करता है, आपकी डाइट बहुत काउंट करती है। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, सोडाज़, बेकरी आइटम्स हैं तो यू आर हैविंग अ चांस कि आपको पीसीओएस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, आपकी लाइफ में कोई एक्सरसाइज, कोई एक्सर्शन, कोई कुछ भी मौजूद नहीं है इस तरह का, सारा दिन आप बैठे रहते हैं या घर में रहती हैं और कोई एक्सर्शन नहीं है, तो दिस कैन ऑल्सो कॉज पीसीओएस। इसके साथ साथ अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो भी आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है।
अब इन सब चीज़ों को हम डायग्नोज कैसे करते हैं? इसके कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, वो कराए जाते हैं, जिसमें एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरॉन कराया जाता है, ये देखने के लिए कि मेल हार्मोन की जो अमाउंट है वो आपके ब्लड में ज़्यादा तो नहीं है, फीमेल हार्मोन्स की क्या अमाउंट है, वो देखे जाते हैं। आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उसमें देखा जाता है वो सिस्ट्स होती हैं, जो कि मल्टीपल सिस्ट्स होती हैं उसमें, और उनका साइज जो है एक सर्टेन लेवल पर आके वो जो है वो खत्म हो जाता है, वो एग्स को बनने नहीं देती। और वन ऑफ द रीजंस जो कि मेन कॉज है जो इसकी एक्सप्रेशन है पीसीओएस का, वो है इनफर्टिलिटी। और ये डायग्नोज भी मोस्टली खवातीन में, अगर तो वो एसिम्टोमेटिक चल रहा है तो साल हो गया, 2 साल हो गया शादी को, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, उसमें जब स्कैन कराया जाता है तो देखा जाता है कि वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। सो पीसीओएस जो है ये सबसे बड़ी कॉज है प्रेगनेंसी ना होने की। सो इसको हमें टाइमली डायग्नोज करना है और इसको मैनेज करना है। इसमें फिर हम ऐसी दवाई देते हैं जो कि अगर तो मेल हार्मोन की जो अमाउंट है आपके ब्लड में ज़्यादा आ रही है तो हम एंटी एंड्रोजेंस देते हैं, ताकि जो मेल हार्मोन है वो कम हो सके। फिर हम आपके साइकिल्स को रेगुलर करते हैं, बिकॉज जब तक आपके साइकिल रेगुलर नहीं होते तब तक प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। बिकॉज ओव्यूलेशन होती है तो साइकिल रेगुलर होते हैं, जो साइकिल्स इरेगुलर हैं तो इसका मतलब है ओव्यूलेशन नहीं हो रही, अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही इसका मतलब है एग नहीं बन रहा, एग नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपने अपनी डाइट को हाई फाइबर डाइट और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे रखना है। अब हाई फाइबर में मैं मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, जिसमें आपका सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, दालें आती हैं, ये सब कुछ आता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में गंदम जो है उसका आटा आता है, जौ का आटा आता है। जिनको पीसीओएस है वो डेली 1 कप कॉफी जरूर पिया करें, बिकॉज इसमें ईस्ट्रोजन की अच्छी अमाउंट है। एक और इसमें टिप ये है कि दालचीनी का नाम सुना होगा आपने, अगर आप उसका पाउडर बना लें और उन सैलड्स पे छिड़क कर खाएं तो दिस कैन ऑल्सो जो है आपको ये रिलीव कर सकता है इन सिम्टम से। डेली की हाफ एन आवर वॉक, अगर आप हफ्ते में 6 दिन वॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हफ्ते में 5 दिन वॉक करनी है तो आपको एटलीस्ट डेली 45 मिनट वॉक जरूर करनी है या एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपके लिए फेवरेबल है। इसके अलावा एक और जो आपको टिप देने जा रही हूँ, इसको आपने याद रखना है, इसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल बहुत ज्यादा हाइप है। इसमें यह होता है कि आपने सिर्फ 8 घंटे के बाद खाना है। अपने 24 घंटे को आपने 3 दफा 8 8 घंटे पर डिवाइड करना है। हर 8 घंटे के बाद खाना है, और 2 8 घंटे के दरमियान आपने सवाए पानी के कुछ नहीं लेना। लाइक अगर आप 12 बजे खाना खा रही हैं तो फिर आपने 8 बजे खाना खाना है, और इस 12 और 8 के दरमियान आपने सिर्फ पानी पीना है। अपनी नींद को प्रॉपर कीजिए, प्रॉपर टाइम दीजिए, अपनी जो स्लीप है उसको नाइट टाइम स्लीप रखें, बिकॉज जब आपकी स्लीप एक्यूरेट नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती, तो आपके हार्मोन्स मिसमैनेज होते हैं, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। कोशिश करें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें, अपने आप को टाइम दें, मेडिटेट करें, कुछ थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें। लव योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, और आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।